रात के 12 बजने में कुछ घंटे थे। शहर की हवा में धुआं नहीं, डर घुला था। कल नया देश बनेगा और आज इसी एक रात में हजारों घर पराये हो जाने थे। सबसे खतरनाक बात यह थी कि किसी को ठीक नहीं पता था सीमा है कहाँ। बाजार के बीच में अब्दुल हक की किराने की दुकान थी, सामने हरिदास की मिठाई की दुकान। दोनों बचपन से पड़ोसी, रोज की हंसी मजाक, त्योहारों की मिठाई, बिरयानी, सब कुछ एक जैसा। आज दोनों की आंखें अलग थीं, जैसे दोस्त नहीं, दो किनारों पर खड़े इंसान हो। अब्दुल दौड़ता हुआ आया, सांस टूटी हुई। हरिदास, आज रात निकल जाओ। हरिदास का गला सूख गया। और तू? अब्दुल ने आसमान देखा। मेरी दुकान, मेरे बाप की कब्र, सब यही है। लेकिन आज लोग आदमी नहीं, पहचान काट रहे हैं। उसी पल गली के मोड़ से नारे उभरे, लाठियां, टॉर्च, तलवारें, चेहरों पर कपड़े, आंखों में वही पुरानी पहचान जो कल तक भाई कहती थी। भीड़ का पागलपन ऐसा था जैसे शहर का नक्शा नहीं, इंसानों की रूह फाड़ी जा रही हो। भीड़ सबसे पहले कुएं पर पहुंची, वही कुआं जहां दोनों मोहल्लों का पानी आता था। किसी ने हंसकर कहा, अब पानी भी अपना होगा, और अगले ही पल कुएं में कुछ फेंका गया। सुबह पानी भरने वालों ने बाल्टी खींची। बाल्टी में पानी नहीं था, उसमें बाल थे। कुएं का पानी लाल था और शहर का दिल काला। इसके बाद जो हुआ वो दंगा नहीं था, वो भागने की महामारी थी। दरवाजे खुले, ताले टूटे, गठरियां बनी। जिनके पास गाड़ी थी वो बचने लगे, जिनके पास सिर्फ पैर थे वो दौड़ने लगे। हरिदास ने अपनी बेटी सुधा की पायल उतरवा दी। आवाज नहीं आनी चाहिए। सुधा ने नंगे पैर कांच के टुकड़ों पर चलना चुना, पर पायल नहीं पहनी। उसकी हर कदम पर छन छन नहीं, चुभन चुभन थी। उधर अब्दुल अपनी बहन आमीना को पिछली गली से निकाल रहा था। आमीना के दुपट्टे में छोटा सा ताबीज छुपा था। तभी पीछे से दुपट्टा खींचा गया। आमीना गिरते गिरते बची और उसकी माँ की चीख हवा में कट गई। अब्दुल लाठी लेकर भीड़ में घुसा, लेकिन भीड़ एक आदमी नहीं होती, भीड़ भूख होती है। अब्दुल के सिर पर वार हुआ। वो गिरा नहीं, बस झुका, जैसे उसकी रीढ़ से उम्मीद निकाल ली गई हो। आमीना भाग गई, बिना देखे कि भाई खड़ा है या टूट चुका है। उधर हरिदास का परिवार बाजार से निकल रहा था कि कुछ लोगों ने रोक लिया। कहाँ जा रहे हो? स्टेशन। एक आदमी हंसा। स्टेशन? वहाँ ट्रेनें लाशों की आती हैं। उसकी नजर सुधा पर गई। हरिदास की सांस रुक गई। भीड़ चुन रही थी कौन बचेगा कौन नहीं। तभी सलमान, अब्दुल का दोस्त, बीच में आ गया। हाथ में पुरानी बंदूक, आंखों में आखिरी बची इंसानियत। उसने चीख कर कहा, हटो, इधर से निकलो अभी। हरिदास ने सुधा को खींचा, पत्नी को संभाला और दौड़ पड़ा। स्टेशन पर समुद्र जैसा जन सैलाब था। रोते लोग, खोए बच्चे, खाली आंख। ट्रेन आई और लोग ऐसे चढ़े जैसे जिंदगी की आखिरी सीढ़ी हो। हरिदास चढ़ते हुए नीचे देखता है। एक छोटा बच्चा उसका पांव पकड़ लेता है। बच्चा कुछ नहीं बोलता, बस देखता रहता है। हरिदास हाथ बढ़ाकर उसे खींचता है, पर भीड़ बच्चे को पीछे खींच लेती है। हाथ छूट जाता है। हरिदास के हाथ में बस बच्चे की छोटी सी माला रह जाती है, जिस पर राम लिखा है। ट्रेन चलती है। कुछ मिनट राहत लगती है, फिर डिब्बे में सन्नाटा गिरता है। फर्श पर सूखी लाल लकीरें दिखती हैं, पुराने खून की। अगले स्टेशन पर बाहर जला हुआ बोर्ड दिखता है। किसी ने चौक से बोर्ड पर नई लकीर खींच रखी है और नीचे लिखा है, अब ये जगह दूसरी तरफ है। डिब्बे में हड़कंप मचता है। ट्रेन गलत तरफ आ गई थी। लोगों की धड़कनें चीख बन जाती हैं। कुछ दूर जाकर ट्रेन धीमी होती है। बाहर भीड़ है, फिर वही नारे, वही हथियार, वही अंधापन। पत्थर लगते हैं, दरवाजा हिलता है, खिड़की में हाथ घुसते हैं। हरिदास सुधा को सीट के नीचे छुपा देता है। माँ उसके मुंह पर कपड़ा रखती है ताकि आवाज न निकले। दरवाजा टूटता है। भीड़ का एक आदमी अंदर टॉर्च मारता है और ठिठक जाता है। उसकी नजर हरिदास के हाथ पर पड़ती है। राम वाली माला। उसकी आवाज कांपती है, ये तो मेरे बेटे की माला है। एक पल के लिए वो आदमी भीड़ नहीं रहता, वो पिता बन जाता है। वो बाहर चिल्लाता है, रुको, अंदर मेरे बेटे की चीज है। लेकिन भीड़ पिता की नहीं सुनती, भीड़ सिर्फ भूख सुनती है। उसी धक्के में उसकी टॉर्च गिर जाती है और रोशनी सीधे सीट के नीचे पड़ती है। सुधा की आंखें चमक जाती हैं। बस एक सेकंड। भीड़ का हाथ उसकी तरफ बढ़ता है। हरिदास बिना सोचे उस हाथ को पकड़कर काट लेता है। डिब्बे में पागलपन फैल जाता है। उसी शोर में कहीं दूर से गोलियां चलती हैं। सेना की आवाज आती है। भीड़ पीछे हटती है। ट्रेन किसी तरह छूट जाती है। जब ट्रेन सुरक्षित तरफ पहुंचती है, लोग उतरते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर बच जाने की खुशी नहीं होती। सिर्फ ये होता है, आज नहीं मरे। हरिदास प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। उसके हाथ में अभी भी वही माला है। वो समझ जाता है, जिस बच्चे की माला है, बच्चा कहीं पीछे रह गया। अब ये माला नहीं, उसकी पूरी जिंदगी का बोझ है। उधर राहत शिविर में आमिना कपड़ों के ढेर के पास बैठी है। कोई नाम नहीं बोलता, बस इशारा करता है। आमिना ढेर में एक परिचित शर्ट देखती है, अब्दुल की। वो शर्ट उठाकर चेहरे से लगा लेती है। आंसू नहीं गिरते, क्योंकि कुछ दुख आंसू से भी बड़े होते हैं। देश बन गया था, सीमा खिंच गई थी, लेकिन असली बंटवारा जमीन का नहीं था, वो इंसान के भीतर का था। कुएं का पानी अलग हो गया, बाजार राख हो गया, और दोस्त नक्शे की एक लकीर के उस पार दुश्मन बना दिए गए। और सबसे खतरनाक सच यही था, सीमा कागज पर नहीं बनी थी, सीमा इंसानों की आंखों में बना दी गई थी।